हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स की। ठीक है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। इट इज़ द रेशो दैट कंपेयर्स द टॉक्सिक डोज ऑफ अ ड्रग टू इट्स इफेक्टिव डोज। ठीक है, मीन्स ये किस टाइप का रेशो है जो कंपेयर करता है किससे, तो टॉक्सिक ड्रग से कंपेयर करता है, सॉरी, जो टॉक्सिक डोज होता है उससे कंपेयर करता है किसको, तो इफ़ेक्टिव डोज को। ठीक है, मीन्स कितना वो डोज, कितना हम डोज दे रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव शो कर रहा है और कितना डोज दे रहे हैं हम तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मीन्स जो ड्रग हम देते हैं किसी भी पेशेंट को या हम खुद भी ड्रग लेते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज़ है या फिर अगर हमारी तबीयत ख़राब है या सो ऑन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो ड्रग का डोज में जो है वो डिसाइडेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ड्रग नहीं यूज़ कर सकते हैं और बहुत कम भी यूज़ नहीं कर सकते, जितना उसका डोज है जिससे हमको क्या मिलेगा, एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक इफ़ेक्टिव डोज हमको उस पेशेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसका क्या बनता है, एक टीआई बनता है या फिर एक थेराप्यूटिक इंडेक्स बनता है, जिसमें क्या कंपैरिजन होता है कि वो डोज हम कितना देंगे तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा और कितना हम उसको देंगे तो वो सेफ्टी या फिर इफ़ेक्टिव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इट टेल्स हाउ सेफ और ड्रग इज, मीन्स इसमें वही बताया जा रहा है कि ड्रग कितनी हद तक क्या हो, सेफ हो। ठीक है, और कब वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करे। तो सबसे पहले इसका हम क्या समझते हैं, फॉर्मूला। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स को और क्या बोल रहे हैं हम, टीआई। तो इसको क्या है, TD50 डिवाइडेड बाई ED50। ठीक है, मीन्स टॉक्सिक डोज डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डोज। इसको और समझते हैं हम। ED50 क्या है हमारा, इफेक्टिव डोज 50 मीन्स 50%। ठीक है, 50 का मीन्स क्या है यहाँ पे, 50% डोज एट विच ड्रग इज इफेक्टिव इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। कि 50% पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए, वो ड्रग इफेक्टिव या फिर उसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं हो। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डोज 50। वहीं ED50 क्या है, टॉक्सिक डोज 50 मीन्स डोज एट विच ड्रग शोज टॉक्सिक इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स TD50 क्या है, टॉक्सिक डोज जो क्या करेगा, 50% पॉपुलेशन पे क्या शो करेगा, टॉक्सिसिटी शो करेगा। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, LD50 भी बोलते हैं, जैसे लिथल डोज 50, जो हम जैसे एनिमल्स पे सबसे पहले हम टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले में हम क्या यूज़ करते हैं, लिथल डोज 50। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, TD50 बाई ED50। इसमें हम और आगे समझेंगे एग्जाम्पल में, तो और आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखने की क्या है, तो सेफ्टी। तो सेफ्टी कब रहेगी, जब हायर क्या रहेगा, टीआई रहेगा। थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर हायर रहेगा तो सेफ्टी रहेगी। सेफ मीन्स क्या है कि वो जो ड्रग है वो सेफ है। और रिस्क कब रहेगी, जब लोअर टीआई रहेगा, जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो लोअर रहेगा, तो हमको क्या रिस्क रहेगा, नैरो सेफ्टी या मार्जिन और रिस्क ऑफ ओवरडोज। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ से और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्राफ हो गया है। ठीक है, ये क्या बता शो कर रही है लाइन, कि इसका डोज हमको कितना बढ़ाना है या कितना देना है। वहीं ये परसेंटेज है कि कितने डोज देने पर कितना % हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नैरो रहेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जितना ज़्यादा वाइडर रहेगा ग्राफ हमारा उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, हमको सेफ्टी मिलेगी। और यहाँ पे समझते हैं इसमें भी, जैसे एक यहाँ पे लिमिट है, यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है इसका, पर जैसे जैसे हम डोज को इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमको क्या देखने को मिल रहा है, थेराप्यूटिक इंडेक्स देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हमको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। वहीं जब हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स क्रॉस होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मीन्स हमको जो हमारे ड्रग है उसको किस में बनाना है, इस इतने एरिया के अंडर में बनाना है। ये क्या है हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स। मीन्स उसको हमें जो डोज बनाना है वो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बनाना है, ताकि हमको उसका रिस्पॉन्स ही ना मिले, और बहुत ज़्यादा उसका हाई डोज भी नहीं करना है। और जो जितने भी ड्रग्स होते हैं उनके डोज अब वेरी करते हैं।
हर फिर डिफरेंट उसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हर ड्रग के लिए एक अलग ही उसका डोज जो रहता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स, जहाँ जो कैसा जोन है, तो ये सेफ जोन है। इस जोन में ही हमको क्या बनाना रहती है, हमारी ड्रग बनानी रहती है, और इसी जोन में हमको क्या देना रहता है, उसका डोज रहता है, ठीक है। तो हर ड्रग का अपना अपना एक पर्टिकुलर डोज होता है। और अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि थेराप्यूटिक इंडेक्स में आखिर हो क्या रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, जिसमें हमारी ड्रग ए है, ठीक है। तो ये ड्रग कैसी है, सेफ ड्रग है। किस टाइप से सेफ है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो ये ड्रग ए है, इसका इफेक्टिव डोज ED50 कितना है, 10 mg, ठीक है। मीन्स अगर हम ड्रग ए को 10 mg देंगे, ठीक है, मीन्स एक किसी भी पेशेंट है उसको अगर हम 10 mg की जो ड्रग है वो देंगे, 10 mg का डोज देंगे उसको, तो 50% पेशेंट को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। मीन्स ये ड्रग कैसी हो रही है, सेफ, जो क्योंकि 50% पेशेंट को क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। कितने परसेंट पे, कितने डोज में, तो 10 mg डोज में रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। और इसकी जब हमने टॉक्सिसिटी चेक करी तो टॉक्सिक डोज कितना है इसका, TD50, तो 100 mg। 50% पेशेंट को साइड इफेक्ट होने लगता है कब, 50 mg देने पर। मीन्स 10 mg हमने इसको दिया तो ये कैसा हमको पेशेंट को कैसा मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। तो इसको हम बढ़ाकर कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, 100 mg तक। 100 mg तक आने पर हमको क्या देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। TD50 कितना है हमारा, 100 टॉक्सिक डोज, और ED50 इफेक्टिव डोज कितना है, 10, ठीक है। तो इसका जो एक मीन्स निकला है वो कितना है, तो 10 मीन निकला है। मीन्स TI मीन्स यू हैव टू टेक 10x द इफेक्टिव डोज टू सी टॉक्सिक इफेक्ट। मीन्स हम जो इसका डोज है वो कब तक बढ़ा सकते हैं, 10x तक इसका डोज हम, ड्रग जो ए है हमारी उसका डोज हम 10x तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये कैसी है, बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि इसका हम ओवरडोज ले सकते हैं, ठीक है। ओवरडोज लेने पर भी क्या होगा कि इसका जो रिस्क है, ठीक है, वो कम है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में भी हम समझेंगे, जब इसका हम 100 mg को क्रॉस करेंगे तब जाके हमको क्या देखने का मिलेगा, इसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। जब तक ये इसके जो थेराप्यूटिक इंडेक्स में रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल 2 की हम बात करें, ड्रग बी, रिस्की ड्रग, ठीक है। अब ये रिस्की ड्रग क्यों बोला गया है इसको हम समझते हैं। इसका ED50 कितना है, 10 mg, ठीक है। मीन्स अगर हम 10 mg का डोज किसी भी पेशेंट को देंगे तो उसका कैसा मिलेगा, 50% पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। वहीं TD50 मीन्स टॉक्सिक ड्रग 20 mg, 10 mg तक हम देंगे इसको तो कैसा मिलेगा, हमको रिलीफ मिलेगा। वहीं अगर हमने इसका डोज थोड़ा इंक्रीज़ करके कितना करा, 20 mg कर दिया, ठीक है। तो 50% पेशेंट में हमको क्या देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट। मीन्स इसको अगर हम फॉर्मूला में पुट करें तो TD कितना हो गया, 20, और ED कितना हो गया, 10। तो केवल 2 मीन्स हम इसका डोज कितना बढ़ा सकते हैं, ओनली 2x तक इसका डोज हम बढ़ा सकते हैं। अगर 2x को हमने क्रॉस किया तो हमको क्या देखने को मिल सकता है, टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। और ये इसीलिए ये कैसा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसका ओवरडोज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हम ज़रा सा भी अगर इसका ओवरडोज करेंगे तो हमको इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया है होगा कि जो ड्रग ए है उसको किस टाइप से सेफ़र बोला गया है, और ड्रग बी है उसको हमने किस टाइप से क्या बोला गया है, रिस्की बोला गया है, ठीक है। अगर इसमें आपको और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं और आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, पेनिसिलिन, ठीक है। इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसा है, वो हायर है। ये किस में यूज़ में आ रहा है, एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सेफ हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ है। डोज लेने पर, ज़्यादा डोज लेने पर भी साइड इफेक्ट रेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। मीन्स अगर हम पेनिसिलिन का जो डोज है वो इंक्रीज़ भी कर दें तो उससे हमको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ हो जाएगा ना तब जाके उसके रेयरली हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स कैसा है, हायर है। मीन्स ये किस में आ रहा है, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, तो ड्रग ए में क्या है, जिस 10 mg से हम इसको 100 mg तक भी अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे।
जब 100 mg क्रॉस करेंगे हम, तब जाके क्या मिलेगा, इसको हमको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। वहीं पैरासीटामोल, तो इसका कैसा है, मॉडरेट है टीआई, और ये किस में यूज़ में आता है, पेन और फीवर में। तो ये भी नॉर्मली सेफ होता है, पर जब इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, लीवर डैमेज इसका में हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, वारफेरिन। तो वारफेरिन में क्या हो रहा है कि इसका जो टीआई है वो कैसा है, लो है, ठीक है। तो मीन्स ये किस में आ रहा है, जो ड्रग बी है, ड्रग बी में क्या था कि जो उसका ईडी है वो कितना है, 10 है, वहीं उसका टीडी कितना है, तो वो कितना है, वो 20 है। तो हम उसका अगर जरा सा भी उसका डोज हमने इंक्रीज़ करा तो वो क्या देखने को मिलेगा, हमको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। वारफेरिन का यूज़ क्या है, ये ब्लड थिनर में यूज़ में आता है, और अगर इसका हमने स्लाइटली ओवरडोज किया तो फिर क्या होगा कि पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। देन डिगोक्सिन, डिगोक्सिन में क्या है, इसका भी टीआई कैसा है, लो है, ठीक है। ये भी किस में आएगा, ड्रग बी में आएगा, ठीक है। ये किस में यूज़ में आता है, तो ड्रग फेलियर में। और इसका भी अगर स्लाइटली ओवरडोज हमने यूज़ किया तो ये क्या करेगा, जो हार्ट की रिथम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। देन लिथियम, लिथियम इसके भी टीआई कैसी है, लो है। ये किसके लिए यूज़ में आता है, बाइपोलर डिसऑर्डर में के लिए, ठीक है। अगर इसका ओवरडोज हुआ तो क्या होगा, किडनी और नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। वहीं लास्ट क्या है, फेनिटोइन, इसका भी टीआई कैसा होता है, लो होता है। तो जैसे ये किस में यूज़ में आता है, एंटी एपिलेप्सी में, ठीक है। तो डोज थोड़ा भी अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस टाइप से क्या होती है कि हर ड्रग की जो टीआई है, थेराप्यूटिक इंडेक्स है, वो वेरी करती है। हर जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो अपने अपनी डिफरेंट टाइप से होती है। इसीलिए कोई भी ड्रग को यूज़ करने से पहले हमें किसको दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के अंडर में ही हमें, उनके गाइडेंस में ही कोई भी ड्रग को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका ज़रा सा भी ओवरडोज क्या कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा थेराप्यूटिक इंडेक्स, इसको देखकर ही क्या होती है, कोई भी ड्रग का डोज डिसाइड होता है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।